जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है ना इनके जो पहले हमने डिस्कस किया था, जो थर्मोडायनामिक्स का चैप्टर था उसमें हमने डिस्कस किया था जो इसका जो लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आज जो है हम इनके ये प्रोसेसेस पढ़ेंगे कि क्या कहते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली आइसोकोरिक सिस्टम क्या होता है, प्रोसेसेस क्या होते हैं, आइसोबैरिक क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, आइसोथर्मल जो है ना प्रोसेसेस, ये प्रोसेसेस क्या होते हैं, इनको हम आज डिस्कस करेंगे। अच्छा, कोरिक प्रोसेस क्या होता है? बेसिकली इस सिस्टम में हम क्या है, जब कोरिक की बात आती है तो हम ये कहते हैं कि जो ये प्रोसेस है, इसमें हम वॉल्यूम को डिस्कस करेंगे। यानी वो जो सिस्टम जिसमें क्या हो, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है जिसमें वॉल्यूम हम क्या करें, कांस्टेंट रखें। अच्छा, ठीक है, कांस्टेंट रखें। वॉल्यूम हम क्या करें, कांस्टेंट रखें। द थर्मोडायनामिक सिस्टम प्रोसेसेस ड्यूरिंग विच द वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। जो इसमें वॉल्यूम क्या होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम कांस्टेंट रहने का क्या मतलब है? देखिए, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, इट्स मीन कि जो इसका प्रोसेस है कि वर्क डन ना हो। चूँकि अगर वो अब मैं हीटअप करता हूँ, हीटअप करने के बाद क्या होगा, उसका जो सिस्टम होगा, उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज होगी, और वर्क डन जो होगा इसमें नहीं होगा, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। चूँकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वो जो होगा वर्क डन बाय द सिस्टम नहीं होगा। ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम जब एक्सपेंड करता है तो वो क्या करेगा, जिस सिस्टम के अंदर मैंने रखा हुआ है तो उसकी जो है ना वॉल्स है उसके साथ भी टकराते हैं, जिसकी वजह से वो एक्सपेंड होने की कोशिश करता है, तो वर्क डन होता है। क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट है तो वर्क डन नहीं होगा, यानी सिर्फ उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज होगी। यानी तो जितना मैंने हीट दिया, ठीक है, वो हीट दिया, और वो हीट सारी की सारी हीट जो होगी वो किस चीज़ में कन्वर्ट होगी, इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। अगर हम इसको देखें ना, यहाँ पर अगर ये सिस्टम है ना, देखो कि मैंने यहाँ पर हीट दिया किसी भी सिस्टम को, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ी, यानी उसके मॉलिक्यूल्स आपस में टकराने लगे। टकराने के बाद क्या होगी, कोलिजन्स हुई। कोलिजन्स तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। ठीक है, वो बढ़ी प्लस वर्क डन। अब वर्क डन क्या है, हम जीरो पुट कर देंगे, क्योंकि वर्क डन नहीं हुआ, क्योंकि हमने वॉल्यूम को क्या रखा, कांस्टेंट रखा। तो जितना मैंने हीट दिया कि सारा का सारा उसका इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास हीट और इंटरनल एनर्जी आपस में क्या हो गए, इक्वल आ गए। ठीक है, अगर हम इसकी ये जो है ना सिस्टम को प्रोसेस पढ़े तो इसमें भी यही कहेगा कि लेट सपोज एक जो है ना गैस है, वो एक कंटेनर में रखी हुई है, उसका टेम्परेचर T1 है। ठीक है, बेसिकली इसमें हम तीन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, वॉल्यूम, प्रेशर जो है ना, और टेम्परेचर। ठीक है, वॉल्यूम चूँकि कांस्टेंट है तो उसका जो प्रेशर होगा इनिशियली वो P1 होगा, तो उसके बाद जब वो एक्सर्ट करेगा प्रेशर जो है ना उसके मॉलिक्यूल्स, वो P2 हो जाएगा। इसी तरह T1 है, उसका इनिशियल टेम्परेचर है तो वो क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा टेम्परेचर। ये प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर क्या हो जाएंगे, उसके इंक्रीज हो जाएंगे, यानी चेंज हो जाएंगे, बेसिकली हम ये कहेंगे। ठीक है, और वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये था आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, अब अगला प्रोसेस है हमारे पास, ये है क्या है, आइसोबैरिक। बैरिक मीन्स मतलब बैरिक हमारे पास प्रेशर को, बैरिक की बात आएगी तो हम प्रेशर से इसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि प्रेशर, यानी वो प्रोसेस जिसमें क्या हो, प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर इसमें क्या है, वेरिएबल है, क्या है, चेंज होंगे। ठीक है, तो ये आइसोबैरिक प्रोसेस है। अगर हम इसकी इक्वेशन को देखें तो हम इक्वेशन से इजीली जो है ना समझ सकते हैं। देखो, पहले इसका वर्क डन यहाँ पर होगा, क्योंकि वर्क डन जो है ना वो एसोसिएट है किस चीज़ के साथ, वॉल्यूम के साथ। किस चीज़ के साथ, वॉल्यूम के साथ। अब अगर ये इसका देखें तो हमारे पास वर्क डन बेसिकली किस चीज़ की इक्वल है, वर्क इज इक्वल्स टू एफ डी की इक्वल होता है। किस चीज़ की इक्वल होता है, एफ डी के। ये डेल वाई, चूँकि ये डिस्टेंस है ना, तो वो क्या डिस्प्लेसमेंट है, वो क्या हो रही है, चेंज हो रही होती है ना। जब वो एक्सपैंड करेगा तो बेसिकली वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा, डी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इस वजह से हम इसको यहाँ से किस चीज़ से डिनोट कर देते हैं, डेल वाई से हम इसको डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये वर्क डन का हमारे पास आ गया। तो हमें पता है कि फोर्स किस चीज़ की इक्वल होता है, फोर्स हमारे पास, यानी प्रेशर किस चीज़ की इक्वल होता है, प्रेशर इज इक्वल्स टू एफ बाई ए की इक्वल होता है। क्योंकि जब ये फोर्स, देखो मैंने हीटअप किया, हीटअप करने के बाद क्या होगा, उस
वो फोर्स एग्जर्ट करेंगे, तो फोर्स पर यूनिट एरिया हमारे पास क्या कहलाता है, बेसिकली वो हमारे पास कहलाता है प्रेशर है। तो प्रेशर जो है ना एग्जर्ट होगा। तो एफ यहाँ पर चूँकि ए यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो एफ ये पी के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ये वर्क डन की वैल्यू है ना, तो यहाँ पर जो है ना एफ़ की वैल्यू मैंने फाइंड कर लिया है, वो मैं इसमें पुट कर देता हूँ। तो वर्क डन मेरे पास क्या हो जाएगा, पी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी ए हो जाएगा हमारे पास। तो इधर मैंने पी ए पुट कर दिया, ये फोर्स की वैल्यू मैंने यहाँ से फाइंड कर दी है, तो ये मैंने क्या कर दिया, पुट कर दिया। ठीक है, अब ये हो जाएगा, यहाँ पर ए है और यहाँ पर क्या है, वाई है, दोनों क्या है, लेंथ हैं। ठीक है, ए किस चीज़ की इक्वल होता है, मीटर स्क्वायर की इक्वल होता है। किस चीज़ की इक्वल, ए मीटर स्क्वायर की इक्वल होता है। ठीक है, और ये वाई है, चूंकि ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये भी मीटर है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मीटर बेसिस सेम है, पावर क्या हो जाती हैं, इसकी ऐड हो जाती हैं। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाता है, आ जाता है, यहाँ पर हमारे पास क्यूब आ जाता है। तो हम वॉल्यूम और वो यहाँ से मीटर क्यूब किस चीज़ की इक्वल होता है, वॉल्यूम की इक्वल होता है। किस चीज़ की इक्वल होता है, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम में चेंज आ जाता है तो V2 माइनस V1। ठीक है, तो यहाँ से P डेल V हम इसको लिख देते हैं, और इसका जो मेन फार्मूला है उसमें हम क्या कर देते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। मेन फार्मूला यही था ना, Q है। ठीक है, ये मैंने क्या किया, हीट दिया, हीट देने के बाद जनरल फार्मूला इसका ये था, ये W की वैल्यू मैंने फाइंड की है, ये मैंने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू पुट अप कर दिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये सारी की सारी वैल्यू हमारे पास आ गई है। इसमें प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रह सकते। ठीक है, तो ये हमारे पास था। तीन चीज़ें हम हमेशा यहाँ पे डिस्कस करते हैं, वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगला प्रोसेस है हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है, the thermodynamics process which is carried out in such a way that a system undergoes changes बट इट्स अप, सिस्टम चेंज हो रहा है लेकिन यहाँ पर क्या है, इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, इज कॉल्ड द आइसोथर्मल। इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहने का मतलब ये है कांस्टेंट है, यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल, ज़ाहिर बात है, मैं हीटअप करता हूँ, प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर के साथ जो है ना टेम्परेचर भी उसका इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास, और टेम्परेचर किस चीज़ के साथ, इंटरनल एनर्जी के साथ एसोसिएट होता है। यानी अगर यहाँ पर क्या है, मैंने यहाँ पर हीट दिया तो टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसमें जो वैल्यू पुट करेंगे वो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर पुट करेंगे। इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या, इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। तो ये क्या होगा, ये वर्क डन में यहाँ से ये चेंज हो गया, क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। और यहाँ पर ये आ जाता है Q इज इक्वल्स टू यहाँ से डेल W, और W की वैल्यू हमें क्या है, हमें पता है P डेल V है, यहाँ से प्रेशर और वॉल्यूम है। ये हमारे पास जो है ना कुछ प्रोसेसेस आ गए हैं। अगला प्रोसेस हमारे पास क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक है, इसको देखते हैं क्या कहता है, द थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस ड्यूरिंग विच नो हीट इंटर्स और लीव्स द सिस्टम। ना हीट उसमें क्या होती है, इंटर होती है, ना लीव होती है। इसको हम क्या कहेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास कोई भी हीट जो है ना इंटर होती है। तो हमारे पास मेन इक्वेशन को अगर हम देखें तो Q इज इक्वल्स टू W डेल W प्लस डेल U प्लस डेल W। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हीट हमारे पास चूँकि क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, हीट हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वर्क डन यहाँ पर प्लस और इस तरफ आके माइनस होगा, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। तो डेल W माइनस यहाँ से डेल U माइनस डेल W हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि हीट हमारे पास ज़ीरो है। क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस यही कहता है कि वो प्रोसेस जिसमें क्या ना हीट इंटर हो और ना जो है ना हीट यहाँ से लीव कर सके। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये एडियाबैटिक का हमारे पास प्रोसेस हो गया। बेसिकली इसमें ये चीज़ डिस्कस हुई है। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें किस पे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे, कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेसिकली क्या था,
कि इस प्रोसेस में क्या था कि इन एनी थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस विच व्हेन हीट एनर्जी इज़ एडेड टू अ सिस्टम, यानी मैं किसी भी सिस्टम को हीट में देता हूँ, उसके बाद क्या होगा, दिस एनर्जी अपीयर्स, चूँकि हीट क्या है, इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, एज अ टाइप ऑफ एनर्जी, अपीयर्स एज इंक्रीज इन, यहाँ से थर्मल एनर्जी, हीट मैंने इंटर किया, यहाँ से उसकी थर्मल एनर्जी मॉलिक्यूल्स की क्या होगी या पार्टिकल्स की इंक्रीज होगी, स्टोर इन अ सिस्टम, वो स्टोर्ड हो गई है, प्लस तो क्या होगा, हमारे पास वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, वर्क डन बाय द सिस्टम, मैं हीट दूंगा तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी हीट अप एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी, और वो क्या करेंगे, किसी भी सिस्टम में रखी हुई उनकी जो है ना वॉल्स या कंटेनर्स के साथ भी टकराएंगे, तो उसके साथ वर्क डन होगा, और वर्क डन बाय द सिस्टम हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ से हम मुख्तलिफ़ चीज़ें देखते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी डिस्कस करते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर या वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, द सम ऑफ ऑल द काइनेटिक एनर्जी, जो उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी पार्टिकल्स की, जो ट्रांसलेशन भी हो रही है, ट्रांसलेशनल मोशन भी हो रही है, उनकी रोटेशनल भी हो रही है, वाइब्रेशनल भी हो रही है, एंड पोटेंशियल एनर्जीज भी उसमें इन्वॉल्व हैं। तो वो सारी की सारी एनर्जीज जो होती हैं ना, वो क्या है, इंटरनल एनर्जी है, किसी भी सिस्टम के अंदर की एनर्जी है, तो उसको हम क्या करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को जो है ना ईजी लगा होगा, और अगर आप भी हमें कोई टॉपिक सुजेस्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।